हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज का जो लेक्चर नंबर हम लोग का है 14 साइन एंड कोसाइन फार्मूले एंड देयर एप्लीकेशंस का। पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 29 तक डिस्कस किया हुआ था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 और उसके आगे के जो प्रश्न है उसका डिस्कशन करेंगे। एक्सरसाइज नंबर 9.1 केसी सिन्हा 30 में टोटल जो है 2 क्वेश्चन है। बोलता है इन एनी ट्रायंगल प्रूव दैट, पहला में b माइनस सी बाय ए कॉस स्क्वायर ए बाय 2 प्लस सी माइनस ए बाय बी इंटू कॉस स्क्वायर बी बाय 2 प्लस ए माइनस बी बाय सी इंटू कॉस स्क्वायर सी बाय 2 हम लोग को लाना है 0। तो चलिए इसका हम लोग प्रूफ करते हैं। LHS में क्या दिया हुआ है, b माइनस सी बाय ए कॉस स्क्वायर ए बाय 2 प्लस सी माइनस ए बाय बी कॉस स्क्वायर बी बाय 2 प्लस ए माइनस बी बाय सी कॉस स्क्वायर सी बाय 2। अब हम लोग पढ़े हुए फार्मूला याद कीजिए। जब हम लोग हाफ एंगल फार्मूला पढ़ रहे थे उसमें हम लोग देखे थे कॉस ए बाय 2 कॉस बी बाय 2 कॉस सी बाय 2 का फार्मूला। तो कॉस ए बाय 2 का फार्मूला क्या था, रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए बाय बी सी। ए है तो ये हो जाएगा इन एनी ट्रायंगल ए बी सी, मतलब ए बी सी ये हो जाएगा स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी। तो जब कॉस ए बाय 2 की बात करेंगे एंगल ए के जस्ट सामने वाला साइड एस इंटू एस माइनस ए, और जो बचा हुआ 2 साइड होगा वो क्या होगा बी इंटू सी, मतलब उन दोनों का प्रोडक्ट। तो ए मेरा हो जाएगा, उधर आपको पूरा दिख नहीं रहा है, इधर थोड़ा सा और लिख देते हैं। क्या है कॉस ए बाय 2 का फार्मूला, रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए बाय बी सी। उसी प्रकार यदि हम लोग को कॉस बी बाय 2 का फार्मूला यदि बोलेगा तो उसी प्रकार हम लोग कॉस बी बाय 2 का फार्मूला क्या लिख सकते हैं, हो जाएगा रूट अंडर एस इंटू एस माइनस बी बाय ए सी। कॉस सी बाय 2 का हो जाएगा एस इंटू एस माइनस सी बाय ए बी। तो बस वही फार्मूला का हम लोग को यूज़ करना है। तो हो जाएगा बी माइनस सी बाय ए, कॉस ए बाय 2 का कितना है, वह कॉस स्क्वायर है तो हो जाएगा रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए बाय बी सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए बाय बी। कॉस बी का है एस इंटू एस माइनस बी बाय ए सी का ये हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस बी माइनस ए माइनस बी बाय सी, और कॉस सी बाय 2 का होता है एस माइनस एस इंटू एस माइनस सी बाय ए बी, ये हो जाएगा उसका स्क्वायर। तो देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो ये हो जाएगा एस इंटू एस माइनस ए बाय बी सी प्लस सी माइनस ए बाय बी है, यहाँ हो जाएगा एस इंटू एस माइनस बी बाय सी प्लस ए माइनस बी बाय सी है एस इंटू एस माइनस सी बाय ए बी। देखिए नीचे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या है एस इंटू एस माइनस ए बी माइनस सी बाय ए बी सी प्लस ये हो जाएगा सी माइनस ए, यहाँ भी है एस इंटू हो जाएगा एस माइनस बी बाय ए बी सी प्लस एस इंटू एस माइनस सी इंटू ए माइनस बी बाय ए बी सी। देखिए नीचे देखिए टोटल आपका क्या है ए बी सी क्या है, यदि हम लोग क्या लेंगे एलसीएम लेंगे तो ए बी सी होगा। तो देखिए एस बाय ए बी सी इसमें भी है, एस बाय ए बी सी इसमें भी है, एस बाय ए बी सी इसमें है। क्या करते हैं हम लोग कॉमन ले लेते हैं, एस बाय ए बी सी विल कॉमन, तो क्या बच गया एस माइनस ए इंटू बी माइनस सी प्लस ये हो जाएगा सी माइनस ए इंटू एस माइनस बी प्लस एस माइनस सी इंटू ए माइनस बी, ये हो जाएगा एस बाय ए बी सी। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए एस इंटू बी ये हो जाएगा एस बी, फिर हो जाएगा यह एस सी ये हो जाएगा माइनस ए बी माइनस माइनस हो जाएगा प्लस ए सी, फिर प्लस इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो ये हो जाएगा एस सी,
फिर हो जाएगा माइनस बी सी, इसको इसे कीजिएगा तो हो जाएगा माइनस ए एस माइनस माइनस प्लस ये हो जाएगा ए बी प्लस इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो होगा ए एस, इसको कीजिएगा तो हो जाएगा एस बी, इसको कीजिएगा माइनस ए सी माइनस माइनस प्लस बी सी। देखिए इधर सारा टर्म कट जाएगा, यहाँ पे बी एस प्लस में है तो ढूंढिए उधर कहीं बी एस बी एस ये माइनस में कट गया, एस सी इधर माइनस में है, एस सी ए प्लस में है, ए बी यहाँ माइनस में है, ए बी ए प्लस में है, ए सी ए प्लस में है, देखिए ए सी ए माइनस में है, बी सी ए माइनस में है, बी सी यहाँ पे प्लस में है, ए एस माइनस में है, ए एस प्लस में है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इधर इसको मिटा देते हैं तो ये हो जाएगा एस बाय ए बी सी इंटू इधर क्या हो गया टोटल 0। अब कोई भी नंबर को हम लोग 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 होगा, तो ये मेरा रिजल्ट क्या हो गया 0। तो इस प्रकार से मेरा क्या आ गया है RHS आ गया। हेंस ये क्या हो गया प्रूफ हो गया। तो फर्स्ट नंबर में सिर्फ हम लोग को क्या करना था, cos A/2 cos B/2 और cos C/2 का फॉर्मूला लिखना था और आंसर आ गया। अब देखते हैं इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसी में सेकेंड नंबर इसको आप नोट कर लीजिए। देखिए इसका सेकेंड, इसमें मेन जो है वह साइन और कोसाइन से जो फार्मूला से रिलेटेड जो क्वेश्चंस था वो इम्पोर्टेंट है। देखिए सेकेंड नंबर में क्या बोलता है, b माइनस सी इंटू कॉट A/2, बी माइनस सी इंटू कॉट A/2 प्लस फिर c माइनस ए इंटू कॉट B/2 प्लस a माइनस बी इंटू कॉट C/2, इसमें भी लाना है कितना 0 लाना है। देखिए एक प्रश्न और जो है 31 का 3 दोनों क्वेश्चन सेम है। क्वेश्चन नंबर 30 का सेकेंड और 31 का थर्ड दोनों क्वेश्चन जो है एक ही क्वेश्चन दोनों बार रिपीट कर दिया है। तो एक क्वेश्चन अभी बता रहे हैं तो उसको आप वहीं से कैरी कर लीजिएगा क्योंकि दोनों क्वेश्चन सेम है। तो बोलता है कि b माइनस सी इंटू कॉट A/2 प्लस c माइनस ए इंटू कॉट B/2 प्लस a माइनस बी कॉट C/2 इज इक्वल टू 0। तो जिस प्रकार अभी हम लोगों ने बनाया उसी प्रकार से इसको भी बनाना है, लेकिन यहाँ पे फार्मूला किसका लगेगा कॉट का लगेगा। तो हम लोग फार्मूला जानते हैं कि कॉट A/2 का क्या होता है s इंटू एस माइनस ए बाय डेल्टा। डेल्टा का मतलब हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल, डेल्टा का मतलब हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल। यदि उसी में हम लोग कॉट B/2 का बात करें तो ये हो जाएगा s इंटू एस माइनस बी बाय डेल्टा। कॉट C/2 का बात करें s इंटू एस माइनस सी बाय डेल्टा। तो चलिए इसका हम लोग प्रूफ करते हैं। LHS में क्या है b माइनस सी इंटू कॉट A/2 प्लस c माइनस ए इंटू कॉट B/2 प्लस a माइनस बी इंटू कॉट C/2। तो हो जाएगा b माइनस सी कॉट A/2 का फार्मूला s इंटू एस माइनस ए बाय डेल्टा प्लस c माइनस ए इंटू कॉट B/2 का फार्मूला तो हो जाएगा s इंटू एस माइनस बी बाय डेल्टा प्लस a माइनस बी कॉट C/2 का s इंटू एस माइनस सी बाय डेल्टा। देखिए इसमें भी क्या कॉमन है s बाय डेल्टा s बाय डेल्टा s बाय डेल्टा तीनों में है, हम लोग कॉमन ले लेते हैं। s बाय डेल्टा विल कॉमन, बच क्या गया b माइनस सी इंटू एस माइनस ए प्लस ये हो जाएगा s माइनस बी इंटू सी माइनस ए प्लस a माइनस बी इंटू एस माइनस सी। इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए क्या हो जाएगा b इंटू एस, ये हो जाएगा एस बी, इसको कीजिएगा हो जाएगा ए बी, फिर माइनस सी एस प्लस ए सी, इसको कीजिएगा ये हो गया एस सी, फिर हो जाएगा ए एस माइनस बी सी माइनस माइनस प्लस
ए बी प्लस ये हो जाएगा या ए एस, फिर माइनस ए सी माइनस बी एस प्लस बी सी। इसमें भी सारा टर्म कट जाएगा। देखिए इधर एस बी ए प्लस में है, एस बी ए माइनस में है, कट गया। ए बी माइनस में है, कहीं ए बी प्लस में हो, कट गया। ए सी एस माइनस प्लस, ए सी प्लस में है, ए सी यहाँ माइनस में है, ए एस यहाँ माइनस में है, ए एस प्लस में है, बी सी माइनस में है, बी सी प्लस में है। तो क्या हो गया एस बाय डेल्टा इंटू जीरो, मतलब क्या हो गया जीरो। ये मेरा क्या आ गया आर एच एस। तो हेंस इस प्रकार से ये भी क्वेश्चन जो सेकेंड नंबर था इसका वो क्या हो गया, प्रूफ हो गया। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। उसमें भी 3 प्रश्न दिए गए हैं, उसमें एक का सॉल्यूशन हो गया है। चलिए हम लोग पहले क्वेश्चन लिखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 का फर्स्ट में बोलता है इन एनी ट्रायंगल प्रूव दैट, पहला बोलता है ए प्लस बी प्लस सी इंटू tan ए बाई टू प्लस tan बी बाई टू इज इक्वल टू 2c cot c बाई टू। बुक में मिसप्रिंट है, वहाँ पे स्मॉल सी नहीं लिखा हुआ है, उसको आप सुधार लीजिएगा। सिर्फ वहाँ पे लिखा हुआ है 2 cot c बाई टू, वहाँ पे c भी होगा, उसको आप सुधार लीजिएगा। बोलता है कोई एक ट्रायंगल ए बी सी है, ए बी सी, ये हो जाएगा स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी। हम लोग ये भी जानते हैं सम ऑफ एंगल्स इन ट्रायंगल 180 डिग्री, और हम लोग जानते हैं सेमी पेरीमीटर स्मॉल एस इज इक्वल टू क्या होता है ए प्लस बी प्लस सी बाई टू, इतना हम लोग जानते हैं। चलिए इसका हम लोग प्रूफ करते हैं। क्या है एल एच एस में ए प्लस बी प्लस सी इंटू tan ए बाई टू प्लस tan बी बाई टू। क्या इस a प्लस बी प्लस सी को हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं 2s इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, मतलब इस a प्लस बी प्लस सी को हम लोग क्या लिख देते हैं 2s। अब हम लोग पढ़े हुए हैं कि tan a बाई टू का फॉर्मूला क्या होता है tan b बाई टू tan c बाई टू का। tan a बाई टू का फार्मूला होता है s माइनस बी इंटू एस माइनस सी डिवाइड बाई एस इंटू एस माइनस ए। ये मेरा tan a बाई टू का है, रूट अंडर एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी डिवाइड बाई एस इंटू एस माइनस ए। यदि उसी प्रकार आपको बोला जाए tan b बाई टू का, तो हो जाएगा रूट अंडर एस माइनस, यहाँ a है तो हो जाएगा यहाँ पे एस माइनस ए इंटू एस माइनस सी डिवाइड बाई एस इंटू एस माइनस बी। tan c बाई टू का हो जाएगा रूट अंडर एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी डिवाइड बाई एस इंटू एस माइनस सी, ये फार्मूला। तो देखिए यहाँ पे है मेरा कितना tan a बाई टू का, तो tan a बाई टू कितना हो जाएगा रूट अंडर एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी डिवाइडेड बाई एस इंटू एस माइनस ए प्लस tan b बाई टू का है एस माइनस रूट अंडर एस माइनस ए इंटू एस माइनस सी डिवाइडेड बाई एस इंटू एस माइनस बी। ये हो गया मेरा 2s। देखिए यदि इन दोनों में गौर कीजिएगा तो इसमें भी कॉमन है। हाँ तो आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, इसको अलग अलग यदि कर दें, क्या इसको ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। देखिए रूट अंडर एस माइनस सी बाय एस इंटू रूट अंडर एस माइनस बी बाय एस माइनस ए। इन दोनों को, इसको और इसको साथ में रखें और इन दोनों को साथ रखें, क्यों, क्योंकि यहाँ भी रूट अंडर एस माइनस सी बाय एस है, दोनों से कॉमन लेंगे। प्लस यहाँ भी कर दीजिए, ये हो जाएगा रूट अंडर एस माइनस सी बाय एस इंटू रूट अंडर एस माइनस ए बाय एस माइनस बी। इतना देखिए दोनों में आपका क्या कॉमन है वो तो नज़र आ रहा होगा, क्या है रूट अंडर एस माइनस सी बाय एस। बच क्या गया, ये हो जाएगा एस माइनस बी, अलग अलग कर दे रहे हैं, रूट अंडर एस माइनस ए प्लस ये हो जाएगा एस माइनस ए डिवाइड बाय रूट अंडर एस माइनस बी। ये हो गया 2s इंटू रूट अंडर एस माइनस सी बाय एस। एल्शियम लेंगे
तो ये कितना हो जाएगा रूट अंडर एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी। इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो हो जाएगा रूट अंडर एस माइनस ए सॉरी एस माइनस बी इंटू रूट अंडर एस माइनस बी। रूट रूट कैंसिल तो हो जाएगा या एस माइनस बी हो जाएगा प्लस उस तरह हो जाएगा या एस माइनस ए। देखिए इसको हम लोग क्या लिख देते हैं, ये हो जाएगा 2s रूट अंडर एस माइनस सी डिवाइड बाई एस। ये कितना होगा एस और एस हो जाएगा 2s माइनस ए माइनस बी डिवाइडेड बाय हो जाएगा रूट अंडर एस माइनस ए इंटू रूट अंडर एस माइनस बी। यहाँ हो गया। चलिए इसका सॉल्यूशन हम लोग उधर करते हैं, इधर आप मिटा दें तो ऊपर मिटा देते हैं। ये क्या हो गया 2s रूट अंडर एस माइनस सी बाय एस। इस 2s का वैल्यू क्या हम लोग a प्लस बी प्लस सी लिख सकते हैं, कोई एक ट्रायंगल की बात किया हुआ है तो वहाँ से हम क्या करते हैं इस 2s का वैल्यू देते हैं a प्लस बी प्लस सी, फिर a माइनस बी, फिर रूट अंडर एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी। क्या कट गया, a से a कट गया, b से b कट गया, तो होगा 2s रूट अंडर एस माइनस सी बाय एस, तो होगा c बाय रूट अंडर एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी। अब इसको क्या करते हैं, इस जो है इसको आप अलग अलग कर दिए थोड़ा सा। 2 इस c को पहले लिख दिए, ये हो गया s रूट अंडर एस माइनस सी डिवाइड बाई इसको लिख देते हैं रूट अंडर एस, अलग अलग कर दिए। फिर इनटू यहाँ भी कर दीजिए एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी। इस c को पहले लिख दिए, इस c को 2c, ये s को s रहने दिए, इन दोनों को अलग अलग कर दिए, इसको नीचे रख दिए। क्या ये s से इसको कटेगा तो ये रूट अंडर s होगा, क्योंकि यहाँ पे रूट s है यहाँ पे s है तो कट जाएगा, तो रूट s होगा ऊपर में। तो क्या बच गया मेरे पास, देखिए 2c, और इसको देखिए ये बच गया मेरा रूट अंडर s इंटू रूट अंडर c डिवाइडेड बाय रूट अंडर a इंटू रूट अंडर b। देखो चारों ये टर्म है क्या है रूट में है, हम लोग क्या एक ही रूट में लिख सकते हैं, तो लिख दीजिए तो हो जाएगा रूट अंडर s इंटू एस माइनस सी डिवाइडेड बाय एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी। अब ध्यान दीजिए ये फार्मूला किसका है, अभी हम लोग देखे थे कि tan c बाय 2 का क्या होता है रूट अंडर एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी डिवाइड बाय एस इंटू एस माइनस सी। इसी को यदि हम उलट दें और जो है नीचे वाला है उसको ऊपर रख दें, ऊपर और नीचे कर दें, तो किसका फार्मूला हो जाएगा cot c बाय 2 का फार्मूला हो जाएगा। तो देखिए नीचे गौर कीजिए, यहाँ पे क्या है, ये जो टर्म नीचे वाला s इंटू एस माइनस सी ऊपर में है और जो ऊपर वाला जो है वहाँ नीचे है, तो ये फार्मूला किसका हो गया cot c बाय 2 का, तो हो जाएगा 2c इंटू cot c बाय 2। यही हम लोग का क्या है RHS है। तो इस प्रकार से ये क्या हो गया 31 का जो फर्स्ट है वो प्रूफ हो गया। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इसी का जो है सेकंड में, इसी का जो है सेकंड नंबर, उसका थर्ड का हम लोग सॉल्यूशन ऑलरेडी कर चुके हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या बोलता है। देखिए इसी का सेकंड में बोलता है कि 1 माइनस tan a बाय 2 इंटू tan b बाय 2 को प्रूव करना है 2c बाय a प्लस b प्लस सी। तो इसको ही प्रूफ बहुत आसानी से हो जाएगा, जैसा कि फार्मूला वहाँ पे हम लोग पहले ही लिखे हुए हैं। LHS में क्या बोलता है 1 माइनस tan a बाय 2 इंटू tan b बाय 2, तो 1 माइनस tan a बाय 2 का फार्मूला यहाँ पे लिखे हुए हम लोग, ये कितना है रूट अंडर s माइनस बी इंटू एस माइनस सी डिवाइडेड बाय s इंटू एस माइनस ए, फिर इंटू tan b बाय 2 का कितना है s माइनस ए इंटू एस माइनस सी डिवाइडेड बाय s इंटू एस माइनस डी। देखिए इन दोनों में ए भी रूट में है, ए भी रूट में है, दोनों को हम लोग क्या एक ही रूट में लिख सकते हैं, लिख दीजिए ज़्यादा बेटर होगा।
तो क्या हो जाएगा एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, फिर ये है एस माइनस ए इंटू एस माइनस सी डिवाइडेड बाय एस इंटू एस हो जाएगा या एस स्क्वायर, फिर हो जाएगा या एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी। देखिए इसमें कुछ कट रहा है क्या, एस माइनस ए कट गया, एस माइनस बी कट गया। अब क्या बच गया यहाँ से, देखिए ऊपर में हो गया एस माइनस सी तो हो जाएगा एस माइनस सी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों को हम लोग एक ही स्क्वायर में लिख दें तो एस माइनस सी बाय एस का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसल तो बच जाएगा तो 1 माइनस एस माइनस सी बाय एस। एलसीएम यदि लीजिएगा तो यहाँ हो जाएगा एस तो हो जाएगा एस माइनस सी तो हो जाएगा एस माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ क्या चीज प्लस हो जाएगा सी डिवाइडेड बाय एस। एस कट गया, इसको ऊपर लिख दें, इधर मिटा देते हैं इसको। तो बच क्या गया सी बाय एस है क्या, देखिए यहाँ पे s का फार्मूला हम लोग लिखे हुए हैं, क्या है पेरीमीटर का a प्लस बी प्लस सी बाय 2, क्यों उसकी उसी टर्म में हम लोग को लाना है। तो इसको ये हो गया c, अरे s का हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी बाय 2, a2 ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 2c बाय a प्लस बी प्लस सी। ये मेरा क्या आ गया है देखिए RHS, तो ये मेरा हो गया RHS। हेंस इस प्रकार से ये जो क्वेश्चन था इसका सेकंड नंबर वो क्या हो गया प्रूफ हो गया। और इसका तो थर्ड नंबर हम लोगों ने ऑलरेडी प्रूव किया हुआ था। क्वेश्चन नंबर 30 का जो सेकंड नंबर था वो सेम था, तो उस प्रकार वो भी बन जाएगा। अब इसमें बच गया है क्वेश्चन नंबर 32 और उसके आगे के जो प्रश्न है उसका, तो उसका डिस्कशन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं जितना बताया गया समझ आ गया होगा। धन्यवाद।